आप पिछले 10 साल का ब्यौरा उठा करके कोई भी नया कार्य बता दीजिए कि एक कार्य हुआ हो। लगभग 80 साल की उम्र में इनके चेहरे को हम कितना देखेंगे। इस समय जो हमारी सरकार बैठी है वो राजनीति नहीं कर रही, वो तानाशाही कर रही है। मनोज तिवारी शिकाली न दिखाई, काम कहाँ करेगा जब शिकाली नहीं दिखा रहा वो। एक राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनवाने के बाद जनता उसकी तरफ झुक जाएगी क्या? राशन बांटने को तो भुखमरी फैला रहे हैं। 2047 तक बीजेपी रहने वाली, मतलब तो देश ही नहीं बचेगा 2047 तक तो। सबको पागल बना रहा है, अपना जेब भर रहे हैं। नमस्कार। देश में इस समय एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई चरम सीमा पर है। एक तरफ एनडीए दम भर रहा है कि 400 पार का आंकड़ा होगा, वहीं इंडिया बोल रहा है कि इस बार विजयी रथ हम रोकेंगे। और इस बीच दिल्ली की जो राजनीति है वो लगातार गर्माती जा रही है और इस समय दिल्ली की 7 सीट में सबसे हॉट सीट बन गई है उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट, जहां से पहले ही 2 बार के सांसद मनोज तिवारी काबिज है भारतीय जनता पार्टी से। वही दूसरी ओर गठबंधन यानी कि कांग्रेस ने अब कन्हैया कुमार पर अपनी बाजी खेली है। आपको बता दूं, कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया और अब उसके बाद राजनीति गर्माती गई है। उधर आम आदमी पार्टी और इंडिया यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के यहाँ पर दिल्ली में दावा कर रहे हैं कि 7 सीट पर इस बार गठबंधन होगा। वही दूसरी ओर इंडिया लगातार कह रही है कि 400 पार का जो विजय रथ होगा उसमें दिल्ली की 7 सीट होगी। आम जनता जुट चुकी है और इस समय मैं विधानसभा गोंडा में मौजूद हूँ, जहां से सांसद मनोज तिवारी आते हैं। जानेंगे लोगों से कि पिछले 10 साल में कितना काम हुआ। जिस काम की बात लगातार पीएम मोदी कहते हैं, क्या वो काम दिल्ली में किया गया, और जिस विकास की बोली जाती है कि नदियां 10 साल में बहाई गई है, क्या दिल्ली की जनता का कुछ देगा। सीधा लोग जुट चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह। तो कहाँ पे यही रहते हैं आप? मैं यहीं इसी क्षेत्र में गोंडा। क्या कहेंगे मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, किधर पल्ला भारी नजर आ रहा है? ऐसा है कि पिछले 10 वर्षों का जो हम समय व्यतीत किया इस इलाके में रह करके, और सांसद हमारे मनोज तिवारी जी, जिन्होंने इस 10 साल में किसी भी कार्य पर अपने अधिकार के अनुसार या आम एक नागरिक के अधिकार के अनुसार भी इस क्षेत्र में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सके। बिल्कुल कार्य नहीं कर सके। इनका पिछला 10 साल का रिकॉर्ड कहीं से भी आप उठवा करके देख सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ कार्य किया होता तो ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को बदलते नहीं तिवारी जी को, क्योंकि तिवारी जी ने कुछ कार्य नहीं किया, इसलिए इनकी अपनी पार्टी ने इनको। लेकिन 4 लाख वोटों से 2019 में जीते थे। ये जो 4 लाख वोटों का इनका जो एक तुक्का था, जिसको हम तुक्का बोलेंगे, क्योंकि वो सारे वोट बिखरे हुए थे। इस समय बिखरा हुआ वोट नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। गठबंधन इस बार है, जो गठबंधन की मजबूती है, प्लस जो कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं, जिसको पिछले लोगों ने देखा भी है, उन नीतियों के अनुसार आज के समय में मनोज तिवारी जी कहीं भी टिकते नहीं है। लेकिन अब भाजपा कह रही है कि एक तरफ देशद्रोही है, दूसरी तरफ जो है आप मुझे एक चीज बताइए, आप हम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। आज के तारीख में जो हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है वो तानाशाही हो रही है या राजनीतिक हो रही है? बताइए आपको क्या लगता है? नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज तानाशाही हो रही है। आज कोई राजनीति नहीं है हिंदुस्तान में। आज राजनीति नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं है। भाजपा कहती है 10 साल में राजनीति, सांस्कृतिक हर तरीके से। आप पिछले 10 साल का ब्यौरा उठा करके कोई भी नया कार्य बता दीजिए कि एक कार्य हुआ हो पूरे हिंदुस्तान में। एक नया कार्य बता दीजिए, एक भी। तो आप लोग कन्हैया को चुनने वाले हैं? देखिए, हम हमेशा उस व्यक्ति को वोट देने की कोशिश करते हैं जो युवाओं का साथी हो, जिसने लगन हो, जिसके अंदर। जिस व्यक्ति को हम 10 साल से देख रहे हैं जिसमें लगन ही नाम की चीज नहीं है, उसको क्या वोट देंगे? आप कन्हैया कुमार। लेकिन बोल रहे हैं कि पीएम मोदी कह रहे हैं, देखिए मेरे चेहरे को देखिए, मेरे चेहरे पे वोट। आप एक चीज बताइए, 84 लगभग 80 साल की उम्र में इनके चेहरे को हम कितना देखेंगे? 2047 तक का सपना दिखा रहे हैं। आज ही वो उन्होंने अपनी राजनीति अपने आप, अपने वादे अपने आप झूठे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप स्वयं बोला था कि 74 के बाद हमारे यहाँ कोई भी सांसद जो दोबारा चुनाव के लिए नहीं आएगा। उन्होंने अपनी नीति छोड़ी
अब आप देखिए खुद चुनाव लड़ रहे हैं अपनी एज के प्लस करने के बाद। तीसरी बार कार्यकाल बोल रहे हैं जून में। नहीं, आप एक चीज बताइए, आपका फिर कहाँ सिद्धांत रह गया? पब्लिक को क्या आप वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं क्या, या तानाशाही कर रहे हैं? अगर आपके खिलाफ हम बोलते हैं तो हम गद्दार हैं। आप जो कहते हैं आप करो रामलीला, हम करें रासलीला, ये कौन सा तरीका है? बताइए मुझे। तिलक लगा करके आप हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। काहे का हिंदू? नहीं, काहे का हिंदू? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब होता है एक गठन, सनातन धर्म। जो सनातन धर्म पे नहीं चलेगा वो हिंदू कहाँ से है? कन्हैया जी को यही कह रहे हैं सनातन विरोधी है कन्हैया। आपने उनका एक भी बता दीजिए मुझे, क्या है विरोधी उनका? तो राजनीति हो रही है आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ इस समय जो हमारी सरकार बैठी है वो राजनीति नहीं कर रही, वो तानाशाही कर रही है। आपका क्या नाम है? देवी साहब देवी शाह। तो यही के रहने वाले हैं आप? जी हाँ। कितना काम हुआ 10 सालों में? भाई मनोज तिवारी शिकाली न दिखाई, काम शकल ही नहीं करेगा, दिखाई। काम कहाँ करेगा जब शिकाली नहीं दिखा रहा वो। हाँ जी, शक्ल नहीं दिखाई आप? जी नहीं, तो कह रहे हैं 10 साल मैंने काम किया है, काम भी बहुत मांगा। कोई काम नहीं करा ये मनोज तिवारी ने। वो 10 साल जो कह रहे हैं काम किया है, उस 10 साल के अंदर उन्होंने अपने पैसे को, जो सांसद निधि मिलती है उसको वापसी लौटाया है कि मेरे क्षेत्र में कार्य नहीं है करने के लिए कि मैं इस पैसे को लगाऊं। आप ये देखिए रोड फुटपाथ देखिए क्या कंडीशन है, क्या है पैसा नहीं लगना? क्यों सांसद निधि लौटाई उन्होंने? क्योंकि उनके बस की काम करना नहीं है। बस की काम करना नहीं, कोई काम न करा जी। लगता है गलत टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी। टिकट कटना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बोलती है। 400 को पार का नारा है, यहाँ जीत के दिखाओ ना। यहाँ से नहीं आ रहा है 400 पार करना। नहीं आएगा, यहाँ तो आम आदमी कांग्रेस। आम आदमी का गठबंधन को आप लोग चुन जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, भरोसा गठबंधन पे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मदन सिंह जाटव है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, गाँव। क्या कहेंगे, क्या काम हुआ और अब इस बार आप लोग किसको चुनने वाले हैं? नहीं, हम तो जो ऐसे आदमी को चुनेंगे जो देश के हित में काम करता हो या जनता के हित में काम करते। राजा वो होता है जो जनता के हित में काम करे, वो राजा नहीं कि जनता को लूटे, वो राजा नहीं कहलाता। और आजकल तो भ्रष्टाचार मना। जी तो यही कहते हैं मेरा जीवन ही जनता पर न्यौछावर है, जनता के लिए आया हूँ, झोला उठाकर आया था, झोला उठाकर जाऊंगा। क्या करा जनता के लिए बताइए आप? आज राम मंदिर के नाम आपका बहुत बहुत आभार है, आप सभी जगह जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरे को ये बताइए कि मोदी ने जनता के हित में, गरीब के हित में, मजदूर के हित में, व्यापारी के हित में और किसानों के हित में क्या काम किया है? एक भी काम करके बता दो मेरे को। अगर एक भी काम किया है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। गारंटी दे रहे हैं। क्या की गारंटी दे रहे हैं? जुमलेबाजी करते हैं। क्या की गारंटी देते हैं? जुमलेबाजी छोड़ के गारंटी पे आ गई। क्या गारंटी को उन्होंने कहा 15 लाख दूंगा, किसी की जेब में, भाई बहनों के बताइए भैया, किसी के पास जेब में 15 रुपए भी आया? कह रहे 2 करोड़ नौकरी दूंगा युवाओं को। मेरे युवा बेचारे इतने परेशान है हद से ज्यादा, किसी को नौकरी, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज रामनवमी है और राम के नाम पे लगातार 2014 से अब तक वोट मांगा जा रहा है। ये धर्म के नाम पे ही उलझाते रहते हैं, धर्म के नाम पे। और कोई कार्य किया है इन्होंने कुछ? बताओ क्या कार्य है? एक राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनवाने के बाद जनता उसकी तरफ झुक जाएगी क्या? मंदिर बनवाने से कोई नहीं होता। राम मंदिर तो राशन भी बांट रहे हैं, बता रहे हैं 5 किलो राशन बांटने को तो भुखमरी फैला रहे हैं। ये तो भुखमरी फैला रहे हैं राशन बांटने के। 5 किलो राशन दे रहे, 5 किलो में 1 किलो तो वही खा जाता है, 4 किलो जनता को मिलता है, परिवार को मिलता है। क्या होता है 1 किलो में क्या मोदी बैठ के खा जाएगा 1 महीने तक? नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, लगता है अच्छे दिन आए। अच्छे दिन मोदी आ रहे हैं। इतने अच्छे दिन के हम हंस के पागल हुए पड़े हैं। आपस के पागल हुए हैं। बिल्कुल हंस के पागल है कि इतने अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते अपनी लाइफ के अंदर। मेरी 60 साल प्लस की उम्र है, मैंने ऐसी उन्नति नहीं देखी मोदी जी के बयान के। वो भी तो वही कह रहे हैं 10 साल में जो वही कह रहा हूँ मैं, वही आपको कह रहा हूँ कि इतनी उन्नति हमने कभी नहीं देखी कि हम खुद अपने घुटनों के बल आ गए। क्यों? क्योंकि मोदी साहब के जो सपने थे हमें दिखाए हुए, उन सपनों को हम हजम नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं मेरे पास 2047 तक का रोड मैप है। अरे यहाँ मनोज तिवारी कभी नहीं देखा हमने, जब से जीता जब तक कभी नहीं आया। तो मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए। हम कर दे मोदी को। मोदी ने क्या करा यहाँ बताओ? कुछ कराओ तो हम यहाँ बताओ। कुछ नहीं करा मोदी जी ने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। 5 किलो गेहूँ था, उसमें भी वो 1 किलो वैसे खा जाओ, क्या मिलता है? आप लोग कन्हैया गठबंधन में विश्वास जता रहे हैं?
हम तो देखो जो हमारी मर्जी की बात इसी जहाँ दिल करे वहाँ कुछ हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आमिर खान। अमित सर, क्या लग रहा है इस बार आपके लोकसभा सीट पर किसका दबदबा लग रहा है? कांग्रेस आओगी जी, कांग्रेस आएगी? बिल्कुल पक्का। क्यों लग रहा है? लगना क्या है, 2014 से आप भी कह रहे हैं, इस बात को हम भी कह रहे हैं कि मोदी को देख तो लिया सबने, किसका सिर नहीं फूटा हमारे में से, किसका सिर नहीं फूटा। अगर यहाँ हरे झंडे लगा दिए तो अभी छावनी पड़ जाएगी यहाँ पे आगे, अगर यहाँ पे पीले झंडे लगा दिए तो पुलिस वाले आ जाएंगे। रमजान में प्रोटेक्शन, रामनवमी में प्रोटेक्शन, डरा रखा है मोदी ने सबको। डराया हुआ है हाँ, डरा रखा है। धर्म के नाम। धर्म के नाम का तो लोगों की ये तो मेंटेलिटी है, उसने तो डरा रखा है, एक एजेंडा बना रखा है उसने तो कि मेरे को तो भगवा लहराना है। भगवा किसी का पर्टिकुलर नहीं है, ये पेड़ हरा है उसके बाप का है क्या ये? कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ? आपका हुआ? आप पत्रकार हो, आपका विकास कितना हुआ? नौकरी छोड़ दो, विकास करके दिखाओ अपना। आप ये नौकरी छोड़ के विकास करके दिखाओ। जब सड़क पर रेडी खड़ी होगी ना और पुलिस वाला आकर डंडे मारेगा तो उस रेडी वाले से पूछना कि उसका विकास कितना हुआ है। युवाओं को कह रहे हैं कि देखिए 2047 तक का समय दीजिए, हमारे पास इस तरीके की योजना है। 2047 तक बीजेपी रहने वाली, मतलब तो देश ही नहीं बचेगा 2047 तक। तो ये तो मार देंगे 2025-30 तक, लोगों को खत्म कर देंगे। बाबूजी क्या बात कर रहे हो? बड़ी जोर से मुस्कुराइए आप इस बात पे। हाँ तो अब ऐसी कर रही हो, सब तो कुछ मोदी जी कर रहे हैं, मैं नहीं। और नहीं, मोदी तो सबको पागल बना रहा है, अपना जेब भर रहे हैं। सब कुछ करता है, लेकिन उस प्रधानमंत्री को उस देश की जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं है, देखो अगर रोजगार है तो महंगाई बढ़े कोई इशू नहीं है, लेकिन रोजगार है नहीं, महंगाई आप बढ़ा रहे हो, आमदनी नहीं है। ठीक है, जाम लग गया है, थोड़ी कुछ और लोगों से, आम लोगों से जुड़ूंगी। क्या आप ये बताइए, बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया। आप ईमानदार से बताइए, सच्चाई बताइए। लगभग 96 के आसपास अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। हम लोगों को मालूम है, शायद आपको ना, मैंने सुना है, आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है। उस रथ यात्रा के दौरान सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, पैसा, लोगों की जान तक गई, और वो पैसा रथ यात्रा के द्वारा कहाँ गया? बीजेपी फंड में गया, क्योंकि वो पैसा कहीं लगा नहीं। आज जो ये मंदिर बना है, ये मंदिर जो अभी लेटेस्ट हम लोगों ने जो भी दान दक्षिणा इकट्ठी हुई, उस पैसे के ब्याज से ये मंदिर बन चुका अब तक। और जो 96 में इससे ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ था, उसके ब्याज की कहाँ है कीमत? पैसा छोड़िए आप, जनता क्या है, हिसाब मांग रही है जनता। हिसाब मांगती है आम जनता के, वो पैसा कहाँ है? लगता है हिसाब देंगे। ये आपने 10 साल का हिसाब नहीं दिया। जिन्होंने अपना नोटबंदी के अंदर अपनी माँ को लाइन में लगा दिया नोट बदलने के लिए, वो क्या हिसाब देंगे? पब्लिक सब कहते हैं हम हिंदू हैं। काहे के हिंदू आप? सनातन धर्मी मतलब क्या है? अपने माँ के चरणों में लेट जाना, उनके अपनी चमड़ी की चप्पलें भी उनको पहना वो कहते हैं देश मेरे लिए सर्वोपरि है। देखिए माता का देहांत होता है और अगले दिन वही वो भी सुन लीजिए, उनके लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने स्टार्टिंग के 5-6 साल विदेश भ्रमण किया। जितना उन्होंने विदेश भ्रमण किया, शायद हमारे हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्या आप किसी के यहाँ जाकर के कोई चीज फ्री में ले आएंगे? इनको कितनी ऐड मिली या कितने समझौते हुए, कुछ भी हुआ, वो क्या था मतलब? हिंदुस्तान को बेचना। आज गोल्ड 80,000 के क्रॉस कर रहा है, क्या मतलब है इसका? कहाँ है वो गोल्ड जो इतना महंगा हम ले रहे हैं? अभी इन्होंने ही बयान दिया है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं। इसका मतलब क्या है? इन्होंने आगाह कर दिया हम लोगों को कि कमर तुम्हारी टूट रही है और हम तोड़ने के लिए आ रहे हैं। कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, हम आपके कमर। कह रहे हैं 4 जून 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। वही कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति की एक जबान नहीं, वो 4 जबान को क्या करेगा? कहाँ आएगा? आप बड़ा शांति से एकदम खड़े हुए हैं, सब सुन रहे हैं। बस सुनते हैं। क्या समझ आता है? मेरी आवाज खराब है। आवाज खराब है। मोदी नहीं है यहाँ, मोदी के कोई दिल्ली में पूरी दिल्ली में नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है? कन्हैया है मनोज तिवारी? हाँ नहीं, मनोज तिवारी नहीं, खबर है पूरी दिल्ली में, समझ लो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। दिल्ली में सुपड़ा साफ है या कुछ और लोगों से? क्या लगता है, मनोज तिवारी या कन्हैया? नहीं, कौन? केजरीवाल है यहाँ तो। केजरीवाल है। केजरीवाल तो फिलहाल जेल में। आप केजरीवाल? आप
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, क्यों? क्योंकि जो भी कुछ विकास हो रहा है आज बीजेपी की ही देन है। हाँ, यही के रहने वाले हैं? यही कराने वाला। वो लोग कह रहे हैं यहाँ के रहने वाले कोई काम नहीं सबकी अलग अलग सोच है, किसी को काम दिखा। आपको कहाँ काम दिखा? जो भी ये इतने फ्लाईओवर बने हैं, जो भी सड़क से सड़क जोड़ रही है, या किसने जोड़ा? इसका हम बताते हैं। ये जो हमारा फ्लाईओवर बन रहा है, ये सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसकी नींव आज से कई वर्ष पूर्व मिस्टर खंडूरी जी सड़क परिवहन मंत्री हुआ करते थे। कौन सी सरकार? ये जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, उस समय जब इन्होंने ये परियोजना बनाई और ये नक्शे पास किए, तब उन्होंने अटल जी ने मैडम इंदिरा जी के पास जाकर के बोला कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, हम देश के हित में कार्य करना चाहते हैं। पुरानी सरकारों का काम है ये, पुरानी सरकारों का काम है। ये देखिए, जो भी पुराना काम अटका हुआ है, कराया तो मनोज तिवारी ने है 10 साल पहले। लोग कह रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं, बस सबकी अलग अलग सोच है, किसको क्या कहा जा सकता है। अब ये मान लिया कि केजरीवाल ने दिल्ली को पानी फ्री कर दिया और जी बिजली फ्री कर दी। उनसे ये पूछो बिजली पानी क्या उनके घर की है? अगर सरकार तो फायदे में है। दिल्ली सरकार फायदे में है। अभी विधानसभा सेशन हुआ था, दिल्ली की सरकार दिल्ली वालों को उसने ये कह रहे हैं भैया जी, ये कह रहे हैं काम किया मनोज नहीं, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा मनोज तिवारी ने। रोड तिवारी ने काम किया। सुनो, तिवारी ने काम करा, जब तो मजदूरी करते फिर रहे हैं, ठाते फिर रहे हैं। नहीं, कोई सी भी गवर्नमेंट आए काम तो जब भी करना पड़ेगा, या कोई सी भी गवर्नमेंट। महंगाई लगती है आपको? महंगाई लगती है? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई नहीं लगती। जैसे महंगाई बढ़ी है, दुनिया भर की महंगाई लग रही है, दुनिया भर की महंगाई है। मजदूर सब 80 कितना कमा? क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ, किस चीज में? मार्केटिंग की सर्विस है। तो पहले कितना कमा रहे थे? कल करीब मेरी 17,000 रुपए सैलरी थी, और अब मेरी 28,000 रुपए सैलरी। खर्चा? खर्चा भी कोई जैसे सैलरी है, जैसे कमाई होती है ऐसे खर्चा भी तो कितनी मेहनत से भाई, मैं 10 बजे ड्यूटी आता हूँ, 3 बजे। इतनी बीजेपी कह रहे महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है। नहीं, मैं तो नहीं भाग रहा हूँ। 450 रुपए कट्टा आ रहा है आटे का। चीनी का दाम पता है आपको? चीनी 43 रुपए है। 43 आटा? बहुत सस्ती है। आटा 35 रुपए है। आटा सिलेंडर सिलेंडर 1000 कुछ का है। 1000 के। तो महंगा नहीं लगता आपको ये सब? नहीं तो महंगाई तो है, पर लेकिन अभी तो आप कहते हैं हम बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे पा रहे। ये महंगाई को तो छोड़िए, बुजुर्गों की पेंशन खा गए। किसने बंद की है पेंशन? किसने? 10 साल से कौन है? केजरीवाल है। केंद्र में दिल्ली में किसने? गए आप, बस गए आप। ये अंधभक्त है बीजेपी के। ये जो पेंशन बंद है, सिर्फ दिल्ली में ही तो बंद है, यूपी में तो चल रही है सबकी। आपको पता है 67 लाख बच्चे बिना खाना खाए सोते हैं इस देश में? आपको जानकारी है? नहीं तो जब इतना आपको पता है हम लोग हंगर स्ट्राइक पे कहाँ पे, हंगर इंडेक्स पे कहाँ पर है देश? आपको पता है? कुछ नहीं पता मुझको। विकास ये बताइए, बीजेपी ये सिर्फ मोदी भक्त को जानते हैं, सिर्फ मोदी भक्त। अब लगती है महंगाई। तुम्हारे घर में कितना खर्चा होता पता है आपको? हमारे देखिए, बीबी को पता है। मुद्दों पे सपोर्ट करो, ये नहीं आंख बंद करके सपोर्ट किया। काम किया है तो सपोर्ट करिए, नहीं किया तो ईमानदार। नहीं, काम किया है, काम को ये लोग ऐसे झूठ बोल रहे थे। बस सबको अपना काम दिखाई देता है, किसी को दिखाई इशारों की आंखें खराब है क्या? नहीं तो मैं तो बाहर से आई हूँ, ये लोग तो यहाँ मैम हमारा इधर तो अशोक नगर साइड में काम किया है। दारू पीता होगा शाम को। आपको लगता है काम है यहाँ पर? काम तो होता है लेकिन बिल्कुल स्लो लेवल पे है। और केजरीवाल, आई डोंट लाइक केजरीवाल दो लाख के क्यों? बिकॉज मोदी इज माई ब्रांड, अच्छा, मोदी जी और लाइक ए मोदी। मोदी तो खुद ब्रांड में बोलते हैं। उन्हें आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? बिल्कुल सही है। केजरीवाल ने यहाँ शराब फ्री बटे क्या मिला? किसी को एक के साथ एक इंसान को फ्री क्यों नहीं बटे? एक के साथ एक नौकरी क्यों नहीं दी? मोदी जी पैसे नहीं मिला फ्री में दी।
पैसे नहीं दिएगा। Buy one get one बात open this sir. तो आप अच्छा मोदी जी ने क्या अब पता कितने मोदी फ्री क्या मोदी जी ने क्या सब कुछ काम किया क्या 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 राम मंदिर बनवाया उन्होंने तो हम हिंदू हैं बनवाया उन्होंने जो ऑफेंड किया आई लाइक दिस मोदी आई विल वोट अगेन द मोदी आई लाइक मोदी राम मंदिर गए आप? बिल्कुल गए थे राम मंदिर? हाँ बिल्कुल दर्शन किए? बिल्कुल कितना चंदा दिया? कुछ हमारे पास कुछ पैसे नहीं होते हम खुद भिखारी हैं पर भिखारी है तब भी और क्या ले गए मोदी क्या काम करते हैं? मैं डाई कटिंग का काम करता हूँ मैं डाई कटिंग का काम करता डाई कटिंग का काम है? हूँ हाँ बिल्कुल है कितना कमा रहे हैं? 600 रुपये रोज 400 रुपए रोज। 400 रुपए रोज में घर चल जाता है? पक्का महंगाई नहीं लगती? सरकारी नौकरी लगी? हमें नौकरी की जरूरत ही नहीं भाऊजी हम कमाते हैं अच्छा पैसे नहीं है लेकिन आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं है हर घर में एक नौकरी। मोदी का डानी है आज हमारे बच्चे बीए पास करके बेकार है, क्या फायदा हुआ पढ़ाई का? एक घर में 4 नौकरी सरकारी और एक घर में किसी की नहीं। आप कुछ भी कह लो, ही लाइक्स मोदी। हाँ मोदी ने देखो सक्षम बनाया समर्थ किया कैसे? और उन्होंने उनका क्या समर्थ किया कैसे बर्बाद कर दिया पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया मजदूरों को बर्बाद कर दिया कह रहे हैं? हिंदुस्तान नहीं है दिस इज इंडिया एंड एवरी इज ए इंडियन मैन इनको लग रहा है मतलब सबको मोदी नोट आज हवाई जहाज से बरसा दे हम खाते हैं हम पीते हैं लेकिन हमें मोदी लाइक करते हैं आई want मोदी will back again बताइए आप ये लोग आपको लगता है मोदी जी एक छोटा सा उसमें देखो इसमें तो कोई फायदा नहीं है जनता जो है जैसे कि तैसे उसी तरह है हमारे समझ में तो यही है कि जैसे पहले भी था उसी तरह आज भी है आ रहे मोदी जी वापस? अच्छा ये मोदी जी वापस आ रहे? तो अब ये देखो ये तो प्रशासन की बात है तो हम लोग देखिए यहाँ पर गोंडा विधानसभा में मौजूद हूँ जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आम जनता के अंदर गुस्सा है मनोज तिवारी को लेकर के। मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल में यहाँ एक भी काम नहीं किया ऐसा जनता बता रही है। फिलहाल मुझे दीजिए मैं शाहीन खान को